इस संसार में हर कोई शांति ढूंढ रहा है, भगवान बता रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को 29वें श्लोक 5वें अध्याय का इसको बोला द पीस फॉर्मूला। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान यहाँ पे 3 चीजें बता रहे हैं और उससे क्या मिलेगा। जब ये 3 कार्य हो जाएंगे उससे क्या होगा, शांति मिलेगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जानने के बाद तुमको शांति मिल जाएगी। ये किसको कह रहे हैं? अर्जुन के द्वारा हम सबको कह रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति छोड़िए, पशु पक्षी सब कोई क्या ढूंढ रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं। सबको शांति चाहिए, सब परेशान है क्योंकि ये अशांत है ना। ये भौतिक संसार कैसा है? जंगल में आग लग जाती है और अगर उस जंगल में हम घिरे हुए हैं और पूरा आग लगी है तो क्या आप शांत रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में आग लग गई जंगल और चारों तरफ जंगल में आग लगी और बीच में कुछ गाय और भगवान के जो मित्र ग्वाल बालों फंस गए। तो भगवान वहां पहुंचे, उन्होंने पुकारा कृष्ण कृष्ण बचाओ, तो आ गए। देखिए, जो कृष्ण को पुकारेगा तो कृष्ण आएंगे। इसीलिए नाम जप करिए तो कृष्ण धीरे धीरे, जितना अच्छे से पुकारोगे उतना अच्छे से आएंगे, नहीं पुकारोगे नहीं आएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, आए। ग्वाल बालों ने पुकारा, आ गए। कृष्ण ने कहा सब गौओं को और अपने मित्रों को कि तुम सब लोग सो जाओ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, सबको सुला दिए और फिर भगवान ने पूरा अग्नि को क्या किया? पी गए। सब तो भगवान से निकल रहा है, अग्नि भी उनसे आ रही है, पूरा पी गया अग्नि। तो नहीं तो हम इस संसार में कैसे हैं? अशांत हैं। इस भौतिक संसार कैसा है? ये संसार दावानल, जंगल में आग लगी है और इस जंगल में हम फंसे हैं। जब तक हमारा संपर्क भगवान से नहीं होगा तब तक ये कोई आग बुझा नहीं सकता, ये चलते रहेगा। सामान्यतः अभी हम देखते हैं जंगल की आग कोई बुझा नहीं पाता है। बारिश होती है, ये बारिश क्या है? ये भगवान की कृपा है। बादल के रूप में समुद्र का पानी लेके बादल आते हैं, इसको ये गुरु आते हैं भगवान की कृपा को लेके और हमारे ऊपर छींटे डाल देते हैं। तो जो अग्नि में जल रहे हैं उसमें हमको ठंडक मिलती है। इस संसार में हर कोई शांति ढूंढ रहा है, भगवान बता रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को 29वें श्लोक 5वें अध्याय का इसको बोला द पीस फॉर्मूला। क्योंकि प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद बोले भाई हम 1966 में प्रभुपाद ने प्रचार चालू किया अमेरिका में, यानी इस्कॉन बना। 65 से प्रचार चालू किया, 66 में इस्कॉन बना। तब से देख रहे अशांति अशांति, वियतनाम युद्ध, ये युद्ध वो युद्ध वो युद्ध। और उसके पहले प्रभुपाद ने इतना कुछ देखा, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, ये वो। तो 1945 में प्रभुपाद कहते हैं आप लोगों ने संयुक्त राज्य बनाया, पीस ट्रीटी। क्यों संयुक्त राज्य बना यूनाइटेड नेशन? क्योंकि शांति होनी चाहिए। अब 1945 से आज 2022, 77 साल हो गए, है क्या संसार में शांति? देश को बंटवारा हो रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। समझ नहीं रहे, जब तक हम भगवान के इस उपदेश का पालन नहीं करेंगे इस संसार में अशांति सिर्फ बढ़ेगी। अगर रोड पे सिग्नल कभी कभी काम नहीं करता, ट्रैफिक सिग्नल, तो कैसा होता है? इधर वाला भी भागना चाहता है, उधर वाला भागना चाहता है, इधर वाला, और कुछ लोग पैदल घुस जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी कहीं से, सब जाम, सब परेशान। कोई अपनी गाड़ी का ऐसी चालू करा कर म्यूजिक सुनता रहता है, भक्त लोग होते हैं नाम जप करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं। कोई परेशान होता रहता है, कोई अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता रहता है, कोई कुछ करता है। वहां पे फिर आता है ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है एक तरफ, भाई तुम पीछे हटो, बोलता मैं नहीं हटूंगा, ये बोलता मैं भी नहीं हटूंगा। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो अथॉरिटी है, ट्रैफिक पुलिस वाला जो इंचार्ज है वहां पर अथॉरिटी है, वो देख सकता है, उसको पता है कि कैसे क्लियर करना है। ट्रैफिक कर दूंगा लेकिन सुनो तो सही, रहो यहीं पे 2 4 5 घंटा और ये ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। तो भगवान क्या करे? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सारी तपस्याओं का भोक्ता हूँ। इस पूरे
सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण परम भोक्ता है। भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्म, शिव, ये सब कौन है? ये भगवान कृष्ण के सेवक हैं। ये सारा संसार, ब्रह्मलोक हो, कैलाश पर्वत हो, इंद्रलोक हो, असुर लोक हो, पृथ्वी लोक हो, ये सब भगवान का है। ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़, सब भगवान का है। अब अगर ये बात समझ जाए कि सब कुछ भगवान का है तो क्या हमको हड़पना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? भगवान का है, भगवान को दे दो, उनकी सेवा में लगाओ। सरकारी संपत्ति को हड़पोगे तो क्या होगा? आज नहीं कल तो केस चालू हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, आपको खाली करना पड़ेगा, इज्जत भी जाएगी, परेशानी भी होगी। और जब तक रहोगे ये डर लगा रहेगा, कभी पुलिस ना आ जाए, कभी केस ना हो जाए, तो अशांत रहेंगे हम। जब दूसरे का जो प्रॉपर्टी है या दूसरे का कुछ भी वस्तु को जब अपना मान लेते हैं, तब क्या होता है? मन में तुरंत अशांति चालू हो जाती है। कब छिन जाएगा, कब छिन जाएगा। तो हम भगवान की संपत्ति को हड़प के बैठे तो कोई कहेगा प्रभु जी हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा ही हुआ है, बाप का तो बेटे का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुत्र को पिता का कहना भी मानना पड़ता है। तो देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, सुहृदम सर्वभूताना, सभी का, सभी आत्माओं का मैं कौन हूं? सुहृद हूं। सुहृद मतलब जो हृदय को बहुत प्रिय है। तो एक्चुअली हमारे आत्मा को, हमको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? कृष्ण है। वो ज्ञान भूल चुके हैं, अज्ञानता में आ गए। जैसे ही कृष्ण से संपर्क होगा, हमको कृष्ण प्रिय है, कृष्ण को हम प्रिय हैं, ये संबंध हो जाएगा। सोचिए अगर देश का प्रधानमंत्री या किसी बड़े देश का राष्ट्रपति आपका पर्सनल कनेक्शन है और वो नेशनल टीवी पे, मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं भाई ये व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है, बॉम्बे में यहाँ पे रहता है, खास है हमारा, तो सोचिए आपका वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। सब लोग आपके पास आएंगे, सेल्फी सेल्फी सर, सेल्फी सेल्फी, आपका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया पहुंच जाएगी। यहाँ भगवान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोड़िए, पूरी सृष्टि के मालिक हैं भगवान। वे कह रहे हैं कि मैं तुम सबका प्रिय हूं, तुम मेरे प्रिय हो। तो ये जब जान जाएंगे तो क्या होगा? सब शांत। भगवान है ना, सब देख लेंगे। हम अपना कर्तव्य करें और जो भगवान कह रहे हैं उसको पालन करें, उसके बाद शांति ही शांति है जीवन में। ज्ञात्वामाम शांतिम पृच्छति। तो ये पीस फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में शांति लाइए। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला नहीं। हरे कृष्ण।